नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है यहां से कमेंट करो। चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी। बिहार में इलेक्टोरल रोल्स के सटीक और बेहतर अपडेट के लिए 24 जून को सूचित विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटर केवल एक दस्तावेज जमा करें और शिकायत आपत्ति अवधि तक 25 जुलाई तक किसी डॉक्यूमेंट संशोधन का मौका मिलेगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है और सभी निर्देश जारी हैं। महुआ मैत्रा ने इसे रद्द करने की याचिका एससी में दायर की। टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के बिहार में चल रहे को रद्द करने का वकील किया। इसका दावा है कि यह संवैधानिक उल्लंघन और 1950 का उल्लंघन है। गोपाल खेमका की हत्या, राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल। पटना के गांधी मैदान के समीप बाइक सवार हमलावरों ने भाजपा समर्थक और व्यवसायी गोपाल खेमका की हृदयघातक गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना मध्यरात्रि करीब 11:40 बजे हुई, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था के हालात पर बहस तेज हो गई। स्कूल संचालक की हत्या, सिद्ध जांच तेज। गोपाल खेमका की हत्या के बाद सिर्फ कुछ दिनों में पटना के खगौल क्षेत्र में एक स्कूल संचालक अजीत कुमार को भी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। एसआईटी की स्थापना की गई है और सनसनी फैल गई है। राहुल गांधी ने कहा, बिहार बन चुका है भारत की क्राइम कैपिटल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खेमका की हत्या को लेकर भाजपा एवं नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि यह साबित हुआ कि बिहार में लूट, गोलीबारी और हत्या सामान्य घटना बन चुकी है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बदलाव की अपील की। पवन खेरा बोले, बीजेपी राज में सुरक्षा मिथक, तारांकन। कांग्रेस के पवन खेरा ने कहा कि भाजपा राज में बिहार में सुरक्षा अब एक मिथक बन चुकी है, जिसमें 65,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। उन्होंने प्रतिकूल कानून व्यवस्था के लिए राजग सरकार को जिम्मेदार ठहराया। चिराग पासवान बोले, वे चुनाव लड़ेंगे, अब घर की मौजदारी नीति की मांग। केंद्रीय राज्य मंत्री चिराग पासवान ने घोषणा की कि वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सरकारी नौकरियों में अधिवास डोमिसाइल नीति का समर्थन किया जाएगा, राज्य के युवाओं के हित में। राजस्थान की चिरंजीवी योजना बिहार में प्रस्तावित। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यदि महागठबंधन बिहार में सत्ता में आता है तो राजस्थान की तरह चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने की योजना। संस्कृत और मदरसा शिक्षकों की जमावाली हड़ताल। बिहार में 20,000 से अधिक संस्कृत एवं मदरसा शिक्षक बकाया वेतन पेंशन न मिलने पर 23 जुलाई को पटना में प्रदर्शन करेंगे। न्याय पाने हेतु मार्च 2019 से उच्च न्यायालय के आदेश पर अमल नहीं हो पाया है। कलाकारों को 3,000 रुपये महीने की पेंशन की घोषणा। बिहार कैबिनेट ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री प्रतिबद्धता योजना के तहत कलाकारों को मासिक 3,000 रुपये देने की घोषणा की है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और सांस्कृतिक धरोहर बचाई जा सके। युवाओं को 4,000 रुपये -6,000 मासिक इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान 4,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिए जाने की घोषणा हुई है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास व स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। आई के साथ 6 नए हवाई अड्डों पर समझौता। बिहार सरकार और आई ने उड़ान योजना में मधुबनी, सुपौल, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर व सहरसा में 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों का विकास करने मांग पर हस्ताक्षर किए। प्रत्येक स्थल के लिए 25 करोड़ रुपए आरंभिक बजट तय किया गया। शहरीकरण से तीव्र उष्माद्वीप प्रभाव। पटना समेत बिहार के शहरों में बढ़ते शहरीकरण, स्काईस्क्रेपर्स, चौड़ी सड़कों के कारण स्थानीय तापमान में वृद्धि हुई है, जिससे हीट आइलैंड प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। संभावित स्वास्थ्य खतरों को लेकर सतर्कता आवश्यक। तेजस्वी यादव का 20 महीने में परिवर्तन का आह्वान। राजद नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं से अपील की कि यदि उन्हें 20 महीने का समय दिया जाए तो वे बिहार में नौकरी सृजन, शिक्षा सुधार, माइग्रेशन रोकने व विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा कि पशुपति पारस राजग से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं।
इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा और गठबंधन में जातीय सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जाएगी। नालंदा में दोहरे हत्याकांड से ग्रामीण तनाव। डुमरावा, नालंदा में बदमाशों ने एक युवती और एक किशोर को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे गांव में तनाव उत्पन्न हुआ। आशंका जताई जा रही है कि पोस्टमार्टम के बिना शव लेने पर परिवारों में विरोध आंदोलन शुरू हो गया। चिकित्सा सुविधा में प्रस्तावित सुधार, व्यापक योजना। राजस्थान की चिरंजीवी हेल्थ मॉडल को अपनाते हुए बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें गंभीर बीमारी पर 25 लाख रुपए तक की मुफ्त ट्रीटमेंट शामिल है। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल अगस्त 2025 में खुलेगा। 9.76 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण LNTWJVC कर रहा है। ये पटना हाजीपुर कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और महात्मा गांधी सेतु पर दबाव कम करेगा। अगस्त 2025 तक पूरा होने की संभावना। पटना मेट्रो अगस्त 2025 में शुरू होगी। फेज 1 में 24 स्टेशन और 32.91 किलोमीटर की दूरी वाली पटना मेट्रो DMRC संचालित अगस्त 2025 से चलने की संभावना है। ये शहर में पब्लिक ट्रांजिट के क्षितिज बदलने की उम्मीद जगाती है। गोरखपुर प्रतिपत्रा वंदे भारत चालू। बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ी। जून 2025 से चलने वाली इस ट्रेन ने मुजफ्फरपुर पटना कनेक्टिविटी को मजबूत किया, जिसमें 6 दिन सप्ताह में 7 घंटे 5 मिनट में यात्रा संभव है। एक चेयर कार, वाईफाई आदि सुविधाएं उपलब्ध।